वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अनलॉक 1 में दिल्ली में खुले बाजार, लेकिन सीमा सील। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक सप्ताह के लिए दिल्ली की सीमाएं सील करने की जानकारी दी और जनता से आगे के लिए राय मांगी है। एक हफ्ते के लिए हम के बॉर्डर सील कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। एक हफ्ते के दूसरे राज्यों से दिल्ली में सिर्फ एसेंशियल सर्विस और पास वालों को ही मिलेगी छूट। सीएम केजरीवाल का एक और बड़ा बयान, कोरोना रहने तक दिल्ली के अस्पतालों में हो सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज। इस पर जनता से मांगी है राय। दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए, उनके इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों को इस्तेमाल किया जाए, उनके लिए रिजर्व किया जाए। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के अस्पतालों में 9,500 बेड होने का दिया हवाला। कहा, दूसरे राज्यों से आए मरीज तो 2 दिन में भर जाएंगे ये बेड। दिल्ली में आज से खुले पूरे बाजार, दुकानों से ऑड इवन की पाबंदी हटाई गई। सैलून भी खुले, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में ऑटो ई रिक्शा से एक सवारी की पाबंदी हटा दी है। अनलॉक 1 का आज पहला दिन, लेकिन दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर दिक्कत जारी रही। गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी खत्म नहीं हुई परेशानी। गाजियाबाद और नोएडा प्रशासन जारी रखेंगे पास से ही एंट्री का सिस्टम। अनलॉक 1 के पहले दिन मोदी कैबिनेट की अहम बैठक जारी। कारोबारियों और किसानों का मुद्दा, इस पर अहम फैसले के आसार। दिल्ली के सब्जी मंडियों में आवाजाही बढ़ाई गई। गाजीपुर मंडी में दिखे ज्यादा लोग। अनलॉक 1 के पहले दिन चेन्नई में खुले बाजार, सैनिटाइजेशन का रखा जा रहा है वहां पर ख्याल। मदुरई में रेलवे स्टेशन पर बढ़ी यात्रियों की सख्ती। मदुरई से विलुपुरम के बीच शुरू हुई विशेष ट्रेन सेवा। कोरोना काल में नेवी का रेस्क्यू मिशन ऑपरेशन सेतु जारी। कोलंबो से 700 भारतीयों को लेकर रवाना हुआ आईएनएस जलाश्व। आज अनलॉक 1 के पहले दिन अमृतसर में खुलने लगी हैं दुकानें और इवन के आधार पर दुकानें खोलने की मिली इजाजत। गाजियाबाद बॉर्डर पर फिलहाल राहत नहीं, दिल्ली वालों के लिए सख्ती जारी रहेगी। पास वालों को ही दी जा रही है अभी एंट्री। दिल्ली में अनलॉक 1 के पहले दिन खुल गए हैं पार्क, लोगों को मिली राहत। लखनऊ में बसों की आवाजाही शुरू। केसरबाग बस अड्डे से चली कई बसें। चंडीगढ़ में ट्रैफिक सामान्य होने लगा है। शहर के बीच मटका चौक पर दिखा अच्छा खासा ट्रैफिक। पंचकुला में दफ्तर खोलने लगे। ए और बी कैटेगरी के हर अफसर को दफ्तर आना होगा। चौक पर काम की तलाश में जुटे मजदूर। पटना में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू, दफ्तर जाते दिखे सरकारी मुलाजिम। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी राहत नहीं, पास की जांच के चलते लग रहा है लंबा जाम। धर्मस्थलों को खोलने के दिन नजदीक आने के साथ ही तैयारियां शुरू। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जलाए गए 21,000 चिराग। अहमदाबाद में अनलॉक 1 के पहले दिन दिखी रौनक, खुल गई है जलेबी और फाफड़ा की दुकानें। पटना में महावीर मंदिर ने किया भीड़ से बचने का अनूठा प्रयोग। नाम के अल्फाबेट के मुताबिक तय होगा दर्शन का दिन। कोलकाता में अनलॉक 1 शुरू, दफ्तर जाने के लिए लोगों ने लिया साइकिल का आसरा। शॉपिंग मॉल और पूजा स्थलों को छोड़कर खुल गया है पूरा राजस्थान। सड़कों पर गहमागहमी, पर्यटन स्थलों पर शुरू हुए रंगारंग कार्यक्रम। राजस्थान में लॉकडाउन खुलने के बाद कई इलाकों में जश्न, लोग दिखे खुश। यूपी में 100% हाजिरी के साथ खुल गए हैं सरकारी दफ्तर। अलग अलग शिफ्ट में बुलाए गए कर्मचारी। कर्नाटक में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के सिल्वर जुबली समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम मोदी की उपस्थिति। कोरोना संकट के दौर में डॉक्टर और पुलिसकर्मियों की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना वॉरियर पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। डॉक्टर और पुलिसकर्मी इस वक्त फ्रंट लाइन पर योद्धाओं की तरह कोरोना से कर रहे हैं मुकाबला। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का कोरोना से निधन। कोरोना की वजह से मल्टी ऑर्गन फेल्यूर हुआ था। हाथ गाड़ी के सहारे 700 किलोमीटर का सफर तय कर हैदराबाद से मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंचने वाला मजदूर बेबस। राहत के नाम पर मिला सिर्फ 15 किलो चावल, वो भी अब खत्म। अहमदाबाद में सैनिटाइजेशन के वक्त एक बाइक में लगी आग। स्टार्ट बाइक पर स्प्रे के वक्त हुआ हादसा। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 8,392 कोरोना मरीज बढ़े।
देश में कोरोना के कुल केस 1,90,535। अब तक 91,819 लोगों ने कोरोना से जीती है जंग। कोरोना से बीते 24 घंटे में 230 लोगों की मौत। अब तक 5,394 लोग गंवा चुके हैं जान। देश में कोरोना पीड़ितों का रिकवरी का रेट बना चिंता का सबब। करीब 48% लोगों ने अब तक जीती है कोरोना से जंग। दुनिया में कोरोना प्रभावित देशों की सूची में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। अब भारत 7वें नंबर पर। एमपी में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 198 नए मामले। कुल आंकड़ा 8,000 के पार। 24 घंटे में 7 और मौतें। मरने वालों का आंकड़ा 350 तक पहुंचा। यूपी में 378 नए केस। कुल मामलों की तादाद 8,000 के पार। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 49 केस नोएडा में। महाराष्ट्र में भी कोरोना की तेज रफ्तार। 24 घंटे में करीब 2500 नए केस। 89 की मौत। महाराष्ट्र में 67,000 से ज्यादा केस। अब तक करीब 2300 मौतें। राजस्थान में कोरोना केस की तादाद 8,800। अब तक 184 की मौत। राज्य में एक्टिव केस की तादाद 2600 से ज्यादा। तमिलनाडु में एक दिन में सबसे ज्यादा 1150 कोरोना केस। एक दिन में 13 मौतें। कोरोना संक्रमितों की कुल तादाद 22,000 के पार। छूट के पहले चरण में आज से दौड़ेंगी 200 रेलगाड़ियां। कई सख्त नियमों का करना होगा पालन। प्रवेश और निकास गेट स्टेशन पर अलग अलग नियम। ट्रेन में सफर केवल कंफर्म टिकट होने पर ही मुमकिन। 90 मिनट पहले पहुंचना होगा रेलवे स्टेशन। हर मुसाफिर के स्टेशन पर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत की जाएगी जांच। वेटिंग या आरएसी टिकट पर ट्रेन में चढ़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। ट्रेन चलने के दौरान किसी को टिकट नहीं होगा जारी। तत्काल और प्रीमियम बुकिंग की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। बिना मास्क या किसी भी कपड़े से मुंह ढके बिना स्टेशन में आने की इजाजत नहीं। कोरोना के लक्षण मिले तो नहीं करने दिया जाएगा सफर। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में सबसे ज्यादा 1,295 नए मामले। दिल्ली में कुल केस की तादाद 20,000 के करीब। 24 घंटे में दिल्ली में 13 मौतें। कुल मौतों की तादाद 473। दिल्ली में लगातार चौथे दिन 1000 से ज्यादा नए केस। गाजियाबाद में कोरोना के 32 नए मामले। अब तक कुल केस की तादाद 305 पहुंची। बिहार में भी बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में 181 नए मामले। 3 मई के बाद आए 2,500 प्रवासी मिले कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र पुलिस पर कोरोना का कहर जारी। 91 और पुलिस वाले कोरोना की चपेट में। अब तक पुलिस महकमे में 1400 से ज्यादा केस। शाहजहांपुर में पत्नी पर पति के कत्ल का आरोप। साजिश में प्रेमी भी शामिल। नोएडा में एनकाउंटर में 25,000 के इनामी को पकड़ा। 11 दिन के भीतर नोएडा में 12 अपराधी पकड़े गए। यमुनानगर में बारिश के बीच अजगर ने मोर को निगला। कैमरे में कैद हुई घटना। मुंबई में श्रमिक स्पेशल में सवार होने के लिए प्रवासी मजदूरों की भीड़। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से चली ट्रेन। शाहजहांपुर में यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मेडिकल कॉलेज का किया दौरा। बदइंतजामी पर अफसरों को फटकारा। एमपी के बुरहानपुर में गिरे ओले। आधे घंटे की बारिश और तूफान से जनजीवन पर असर। कई पेड़ भी गिरे। अमरावती में किसान ने की खुदकुशी। कर्ज देने वाला साहूकार कर रहा था परेशान। बालासोर में बीजेपी एमपी और केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी के लापता होने के लगे पोस्टर। कांग्रेस नेता पर केस दर्ज। जैसलमेर में करोड़ों टिड्डियां शहर में घुसी। 2 घंटे तक शहर में डर का माहौल। किसानों की फसल तबाह। मुर्शिदाबाद में क्वारंटीन सेंटर बनाने को लेकर लोगों की पुलिस से हुई झड़प। लोग रिहायशी इलाके में सेंटर बनाने के खिलाफ उतरे। जयपुर में टिड्डियों पर काबू पाने की कोशिश जारी। घाटी घनश्यामपुरा में चलाया जा रहा है ऑपरेशन। लुधियाना में बीज घोटाले में एक्शन शुरू। एसआईटी ने बराड के बीज सेंटर मालिक को किया गिरफ्तार। केरल के अल्लपुजा में लॉकडाउन तोड़ने पर एक्शन। कांग्रेस के नेता रमेश चेन्नितला और 20 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुआ मामला। हरदोई में महिला ने ज्वेलरी शॉप में की लाखों की चोरी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के रामपुर में नाबालिग से रेप। करीबी रिश्तेदार गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।